मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसे अभी आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन बहुत खतरनाक स्तर पर चला गया है। और उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें आज सुप्रीम कोर्ट कूद आया। आज सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को सख्त निर्देश दिया है कि पराली जलाना तुरंत बंद करें। और जहाँ जब पराली जलाई जा रही है वहाँ सरकार की ड्यूटी है उसे पराली जलाने को तुरंत बंद कराना। खासकर जैसे चर्चाएं होती हैं कि दिल्ली में जो स्मॉग है वो बेसिकली हरियाणा और पंजाब से जो पराली जलाने का धुआं है वो दिल्ली में आता है। उसके बाद यहाँ दिल्ली की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। हालांकि इस बार जो दावा किया गया है कि इस बार दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ है अपेक्षाकृत, और पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 56% तक कमी आई है, क्योंकि सरकार ने उनको दूसरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई ताकि वो डिजॉल्व हो जाए। और कुछ उद्योगपतियों ने भी उनसे पराली खरीदी है ताकि उसके वो कुछ जो उनके जो बायो प्रोडक्ट बना सके, जैसे ईंट बनाना और उसके जो पराली के जो होते हैं कि चादर बनाना, दरियाँ बनाना, इस तरह की चीज़ें उसके लिए खरीदें। तो इसलिए इस बार कम हुआ है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है और कहा है कि ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है और इस प्रॉब्लम का कोई नियमित और परमानेंट हल निकालना जरूरी है। तो अभी उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो प्रदूषण की वजह से लोगों की जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी को मरता हुआ नहीं छोड़ सकते। अगर प्रदूषण हो रहा है और आप उसको बंद नहीं कर पा रहे तो लोग तो मरेंगे। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, इनको वायु प्रदूषण से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसका रास्ता निकालना है। तो उन्होंने कहा कि जो एक तो ये राज्य अपना पराली जलाना बंद करें, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जो आपस में राज्य लड़ाई लड़ते हैं, और जो 13 नवंबर से सम विषम यानी ऑड और इवन योजना लागू करने की जो राज्य सरकार ने घोषणा की है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको लागू करना चाहिए। और दिल्ली एनसीआर में जो वायु प्रदूषण का जो सर्वाधिक एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार कहा। और मित्रों, जो इसमें एक और खास बात है कि जो दिल्ली सरकार ने कहा था कि 13 तारीख से ऑड इवन होगा, 13 से 20 के बीच में। लेकिन आज गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मेरे पास तो कोई प्रपोजल ही नहीं है। बाकी प्रपोजल आए हैं कि स्कूल बंद कर दो, पानी छिड़काव करना, जो भी उन्होंने प्रस्ताव भेजे, लेकिन ऑड इवन के प्रस्ताव नहीं भेजा है। तो उसमें कौन सच बोला है कौन झूठ बोला है, क्योंकि कल तो जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 13 तारीख से 20 तारीख के बीच में ऑड इवन होगा। लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से आया कि उनको ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। और दूसरा मतलब जो डीपीसीसी का जो अध्यक्ष हैं दिल्ली में, उनको सस्पेंड करने के लिए केजरीवाल ने एक रिकमेंडेशन की है गवर्नर को। उनको कहना, उन्होंने कहा कि जो डीपीसीसी के चेयरमैन हैं अश्वनी कुमार, उन्होंने एक तो जो स्मोक टावर है उसको उन्होंने रोक दिया, बंद कर दिया। और इसके अलावा जो वायु प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया जा रहा था उसको भी उन्होंने रोक दिया। तो इसलिए उन्होंने उसको तुरंत उनको सस्पेंड करने की सिफारिश की। अब देखते हैं इसमें गवर्नर उसमें क्या रोक लेते हैं। और पटाखे उठाखे जलाने के लिए भी कोर्ट ने भी कहा है, बहुत सारे एनजीओ हैं जिस पर काम करने के, पटाखे इस बार दिवाली में बिल्कुल भी न जले। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बेरियम वाले पटाखे हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि कोई पटाखे इस तरह का नहीं फूटना चाहिए। और इसके अलावा दिल्ली में करीबन 700 किलो पटाखे पकड़े गए हैं, जो पुलिस ने पकड़े हैं। और चूंकि बैन है तो लोग इलीगल तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे और बेचने के लिए, तो पुलिस ने उनको पकड़ा है। मित्रों, उसके अलावा हमारे यहाँ लोकतंत्र का जश्न शुरू हुआ है।
आज छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण और मिजोरम में चुनाव हुए विधानसभा के लिए, और छत्तीसगढ़ में 71% और मिजोरम में 75% मतदान होती है। बड़ी अच्छा है कि वोट परसेंटेज ऊपर गया है। और अब इसके रिजल्ट 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन तब तक अब 23 तारीख को चुनाव होगा, उसके बाद 30 को चुनाव होगा। तो इस तरह से जो 5 राज्यों के चुनाव है वो 30 नवंबर को कंप्लीट हो जाएंगे और 3 दिसंबर को फिर रिजल्ट आएगा। मित्रों, बिहार में आरक्षण 75% करने की तैयारी है, क्योंकि अभी सरकार ने जो बिहार सरकार है उन्होंने एक सर्वे कराया था ओबीसी को लेकर। उसमें आया था कि लगभग 60% वहाँ ओबीसी हैं। तो ओबीसी 60% हो गया, 15% अनुसूचित जाति हो गई, 7.5% आपका ट्रैवल हो गया, ट्रैवल। तो ये सब मिला के 75% हो जाता है। 75 से ऊपर लगभग 80%, लेकिन ये 75% करने की तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं दे पाएंगे कि नहीं। अभी जो है, अभी बिहार में 60% आरक्षण है। तो ये कि नई राजनीतिक दिशा तय होगी इसमें। और अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा गया है, जो वहाँ की नगर निगम है, उन्होंने प्रस्ताव किया है और अब स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर उनका नाम बदल देगी। तो हरिगढ़ पुराना नाम था, तो हरिगढ़ अब इसका नया नाम हो गया। और जजों की नियुक्ति में देरी हुई तो कड़वा आदेश देंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दी है कि आप जो है इनका जो जजों की नियुक्ति है, जो भी कॉलेजों में नाम दे रखे हैं, उसे फटाफट आप भेजो, नहीं तो फिर बहुत कठोर कदम उठाए जाएंगे। और मित्रों, इसके अलावा जो और कुछ और खबरें, जैसे कि पूर्व न्यायाधीश हैं लोकुर, उन्होंने कहा कि कॉलेजियम की तुलना में सरकार अधिक अपारदर्शी है, यानी कॉलेजियम पारदर्शी है, जो सरकार काम करती है वो अच्छी नहीं है। और इसके अलावा एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है, और इसमें एक डीप फेक टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी भी व्यक्ति की आप फोटो को कॉपी कर सकते हैं, और उसमें खासकर उसमें जो अभिनेत्रियाँ हैं उनके फेस बना के आप उनको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसमें जो ठगी होगी, ठगी का इसमें संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप किसी के भी व्यक्ति की फोटो बनाकर या किसी व्यक्ति की आवाज़ निकाल कर आप उससे पैसा वसूल कर सकते हैं। जैसे कि आजकल फेसबुक देखा था कि एक फेक आईडी बना के पैसा मांगा जाता है कि आप इमरजेंसी में हैं, कहीं हॉस्पिटल में हैं, आपको पैसा चाहिए, तो लोग देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसको एक बार कुछ लोग तो वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो डीप फेक में वेरीफाई करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आदमी खुद, यानी जो फेक आदमी होगा वो आपका दोस्त बनकर फ़ोन करेगा और आवाज़ वही होगी, तो आप पहचान में नहीं पाएंगे ये नकली आदमी, ये डीप फेक है। इस तरह की चीज़ें चुनौतियाँ हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए अब सरकार ने आज मीडिया कंपनियों से कहा है, जो सोशल मीडिया कंपनी है, कि जो भी रश्मिका मंदाना और जो कैटरीना कैफ का आज डीप फेक वीडियो आया, उसको सोशल मीडिया से तुरंत हटा दो। और उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, एक इंक्वायरी करने के लिए कि इसका कैसे रास्ता निकाला जाए, क्योंकि आज सब लोगों ने कहा कि इस पर इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, जो मिसयूज़ हो रहा है। ये तो बेसिकली मिसयूज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अच्छाई के लिए हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये गलत काम के लिए हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। और मतलब थोड़ा सा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। आज एक उलट फेर टूर्नामेंट में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। और जिस तरह से आज जादरान ने शतक मारा और अफगानिस्तान ने 291 रन बनाए, और ऑस्ट्रेलिया की उन्होंने इतनी हालत ख़राब कर दी कि उनको 150 से नीचे उन्होंने उसको रोक दिया। और जो 5 बार की चैंपियन हो उस टीम का इस तरह से हारना बड़ा दुखद रहा।
मित्रों आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।